जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी कवर के स्टडी में। आज हम लोग करने वाले हैं 30 जीके और जीएस का मिक्स प्रश्न है और इस क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न में किसकी अवधि गलत है। हम लोगों को बताना है किसका अवधि गलत है। विधानसभा 5 वर्ष और राज्यपाल 5 वर्ष और लोकसभा सदस्य 5 वर्ष और राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य 5 वर्ष अवधि इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, 5 वर्ष, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, निम्न पदों की कम से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है। हम लोग को गलत युग्म चुनना है। ए नंबर में दिया गया है लोकसभा सदस्य 25 वर्ष होता है और बी में दिया गया है राज्यसभा सदस्य ये भी 30 वर्ष का होता है और विधानसभा सदस्य ये भी 25 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री वर्ष ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री 30 वर्ष, यही हम लोग का युग्म गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है। मतदाता की न्यूनतम आयु होती है वो है 18 वर्ष। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, राज्यसभा सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का विधानसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर जो भी लोग ए को करेक्ट किए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर है। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों को, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन बतलाइएगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग खाली स्थान है किसने लिखी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग अंबेडकर जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में उसकी पार्टी के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य हो। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 10 वर्ष, 25, 35, 33 और कोई नियम लागू नहीं। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25%। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पंचायत अधिनियम में सरपंच के पद की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन नंबर ए में है 70वां, बी में है 73वां और डी में है सी में है 75वां और डी में है 44वां। पंचायती राज अधिनियम हम लोगों से पूछा गया है, संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 73वां संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, साधारणतया संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, 6 माह का अंतराल अधिकतम हो सकता है। अगला प्रश्न दिया गया हम लोग का,
शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सती प्रथा, बी में है दहेज प्रथा, और सी में है विधवा प्रथा, और डी में है बाल विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। जो लोग भी डी को आंसर दिए हैं उन लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोग को, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ए नंबर में स्पीकर यानी लोकसभा, और बी में हम लोग का वित्त मंत्री, सी में दिया गया है राष्ट्रपति, और डी में है उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा के में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों को, निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है? हिमगिरी, विवेक एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम, और दिया गया डी में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी जो है वो हम लोग का है विवेक एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो लोग भी बी को आंसर दिए हैं उन लोगों का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों को, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 3 वर्ष, 5, 12, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, 5 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों को, निम्न में कौन सा कथन ठीक नहीं है? अब ए नंबर में 1 मई 1840 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट शुरू हुई। बी नंबर में है 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली डाक टिकट शुरू हुई, और सी में दिया गया है 15 अगस्त 1972 को भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली शुरू हुई, और डी में दिया है 15 अगस्त 1992 को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ठीक कथन नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, राष्ट्रीय एयरोनॉटिक प्रयोगशाला किस स्थान पर है? ए नंबर में दिया है ऋषिकेश, बी में है बेंगलुरु, सी में है पुणे, और डी में है नई दिल्ली। तो एयरोनॉटिक्स प्रयोगशाला जो है वो हम लोग का है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोग को, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर में है राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला पालमपुर हिमाचल में है, और बी में है राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में है, और सी में दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, और डी में दिया गया हम लोग का केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र रांची में है। तो निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र रांची में है। अगला प्रश्न पूछा गया हम लोगों से, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर में दिया है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है, बी में दिया गया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, और सी में दिया गया है केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, और डी में दिया है केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर हो जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? ए नंबर में है तारापुर, बी में है कलपक्कम, और सी में है नरौरा, और डी में है कोटा। तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र
हम लोगों का तारापुर में है। इसका राइट आंसर जो भी लोग ए दिए हैं उन लोगों का सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है हम लोगों से, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए नंबर में दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है, और बी में दिया है थाथुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है, और सी में दिया है उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और डी में दिया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। तो हम लोग से पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में किस स्थान पर ऑडियो शक्ति केंद्र नहीं है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है कल्पक्कम, नौरा, और बी सी में है पोखरण, और डी में है रावत भाटा कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो शक्ति केंद्र नहीं है, पोखरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका जो लोग भी इसको सी को दिए हैं उन लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर में दिया गया हम लोगों का 1927 को भारत में मुंबई व कोलकाता से 2 निजी ट्रांसमीटर से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। बी में दिया गया है सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, और सी में दिया है 15 अगस्त 1982 में रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू हुई, और डी में दिया है 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन सही नहीं है हम लोगों से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को हम लोग को चुनना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन आंसर बतलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टम हैकी द्वारा कोलकाता में शुरू किया का नाम था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है इंडिया गजट, बी में है बंगाल गजट, सी में है हर कारा, और डी में है कोलकाता गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑस्टम हैकी द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा, बंगाल गजट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, 1889 में मुंबई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था, उसका नाम था साप्ताहिक समाचार पत्र बताना है हम लोगों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, बॉम्बे हेरल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला अप्रैल 1818 समाचार पत्र था। पहला 1818 समाचार पत्र बताना हम लोगों का। ए नंबर में दिया गया है आनंद बाजार पत्रिका, बी में है दिग्दर्शन बंगाली, और सी में है मुंबई समाचार गुजराती, और डी में है संवाद कौमुदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, दिग्दर्शन बंगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वर्तमान में चल रहे समाचार पत्र में सबसे पुराना 1822 में स्थापित समाचार पत्र है। ए नंबर में है दिग्दर्शन, और बी में है मुंबई समाचार, और सी में है बंगाल गजट, और डी में दिया गया हम लोगों का
अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में चल रहे समाचार पत्र में सबसे पुराना समाचार पत्र जो है वो है हम लोगों का मुंबई समाचार पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की कोलकाता में स्थापना की। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बतलाइएगा। बाबूराम, गंगा किशोर भट्टाचार्य, हरचंद्र राय, रामपंत महंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आदमी थे बाबूराम, जिसने पहला प्रेस कोलकाता में स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत की पहली कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से कोलकाता में स्थापित की गई, बाद में इसका नाम बदल गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा, रेसिडेंसी कॉलेज। इसी का हिंदू कॉलेज के नाम के बाद इसका नाम पड़ गया रेसिडेंसी कॉलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग से पूछा गया है, भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता किस सन में स्थापित हुई। आंसर बतलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कोलकाता किस सन में स्थापित हुई। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए नंबर, 1835 में स्थापित हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।